तो आज ये हमारा सेट 1 है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपने इस क्लास की। तो आइए देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। अब देखें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं किसी भी पार्ट में सेंटेंस के एरर हो सकती है। तो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो जिसमें भी आप लोग को एरर दिखे उस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं मिलती है, इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, तो सेलेक्ट नो एरर ऑप्शन। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, सेइंग दिस शी स्टॉर्म आउट ऑफ द रूम लीविंग हर बॉस बिहाइंड, नो एरर। तो अब आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, आप सभी के पास 5 सेकंड का टाइम है और आप लोग बताइए कि इस पूरे सेंटेंस में किस पार्ट में एरर दे रखी है आप लोगों को। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सेइंग दिस शी स्टॉर्म आउट ऑफ द रूम लीविंग हर बॉस बिहाइंड। मतलब यह कहते हुए वह अपने बॉस को, ठीक है, वह अपने बॉस को पीछे छोड़कर कमरे से। अब देखिए यहाँ पर स्टॉर्म लिखा हुआ है। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, वैसे तूफान होता है, लेकिन अगर स्टॉर्म एज अ वर्ब यूज किया जाएगा, अगर स्टॉर्म जो है आप लोग का एज अ वर्ब यूज किया जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है गुस्से में कहीं जाना। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, गुस्से में कहीं जाना। तो दोस्तों एक तो नाउन हो गया आप लोग का स्टॉर्म, आप लोग के दो होते हैं, एक तो आप लोग का स्टॉर्म होता है STROM, ठीक है ना, STROM, ये स्टॉर्म हो गया। तो दोस्तों ये क्या है आप लोग का STORM, ये क्या होता है, ये होता है तूफान। और एक होता है दोस्तों आप लोग अगर एज अ वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, तब क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है गुस्से में कहीं जाना। तो गलती आपको मिल गई होगी, यहाँ पर दिया गया सी स्टॉर्म, यहाँ पर आप लोग की नाउन ना के क्या आएगा, आप लोग की वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम लीविंग हर बॉस बिहाइंड। यानी कि दोस्तों यह कहते हुए वह अपने बॉस को पीछे छोड़कर कमरे से गुस्से से बाहर चली गई। ठीक है ना, कमरे से बाहर चली गई मतलब क्या है, गुस्से से जब कहीं बाहर जाते हैं, गुस्से में कहीं जाना होता है, तो वहां पर स्टॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, ये आप लोग की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर आप लोग की जो है सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ओके, ताकि पूरा सेंटेंस जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में रहे। इसके बाद देखते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए और आपको यहाँ पर बताने की कौन से पार्ट में एरर है। वी रिकमेंडेड, बिल्कुल सही दे रखा है, दैट यू कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। अब देखिए यू लगा हुआ है, योर सेल्फ है, तो बिल्कुल सही दे रखा है, यू का योर दे रखा है, ठीक है, एडवाइस भी सही दे रखा है। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई एरर नहीं मिल रही है। ओके, जैसे कि आप लोग ने कभी कभी किसी से कहते हैं हम अनुशंसा करते हैं, वी रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है, हम अनुशंसा करते हैं, दैट यानी कि यू कीप योर एडवाइस, आप अपनी सलाह टू योर सेल्फ, अपने पास रखें। आप लोग कभी कभार किसी से कहते होंगे कि अपनी सलाह अपने पास रखें, हमें देने की कोई जरूरत नहीं है, तो वही यहाँ पर दे रखा है। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपनी सलाह अपने पास रखें। वी रिकमेंडेड दैट योर कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपका डी वाला है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस पूरा करेक्ट आप लोग को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आप लोग को क्या करना है, आप फिल इन द ब्लैंक्स रखें। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जैसे कि देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, द सीएम फ्लू, ठीक है, जो सीएम है फ्लू उड़ रहे हैं, द फ्लडेड एरियाज, जो बाढ़ से प्रभावित इलाका है, इन अ हेलीकॉप्टर में। अब देखिए हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहा है, तो बाढ़ से प्रभावित इलाके में उड़ रहा है, या जो हेलीकॉप्टर होगा उस इलाके के ऊपर से उड़ेगा, या इलाके का ऊपर से उड़ेगा, या फिर दोस्तों अलोंग होगा। देखिए इन माने होता है में, ओवर माने होता है आप लोग का ऊपर, ठीक है, अलोंग माने होता है साथ में, और ऑफ का मतलब होता है का। अब देखिए जो भी हेलीकॉप्टर होगा, जैसे कि मान लीजिए ये आप लोग का इलाका है, ये बाढ़ से प्रभावित इलाका है, यहाँ पर पानी पानी है, जो हेलीकॉप्टर दोस्तों होगा ये, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर जो होगा वो आप लोग का इस इलाके के ऊपर से उड़ेगा। तो कभी भी अगर फ्लू होगा तो उसके साथ क्या लगता है, फ्लू ओवर द फ्लडेड, ठीक है, ओवर द फ्लडेड एरियाज इन अ हेलीकॉप्टर। चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे प्लेन हो, तो उसके लिए हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जो भी चीज हमारे सर से ऊपर से होगी, टच वाली कंडीशन में नहीं होगी, तो वहां पर हम लोग ओवर का यूज करेंगे। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हर मदर इज एनेक्सियस हर हेल्थ। अब देखिए उसकी माता जो है चिंतित है, हर हेल्थ, ठीक है, उसके स्वास्थ्य के। अब अबाउट आएगा, ऑफ आएगा, आफ्टर या फिर फॉर आएगा। अब देखिए क्या होगा, हर मदर इज एनेक्सियस
अबाउट हर हेल्थ। अब देखिए अबाउट क्यों आया है, क्योंकि उसकी सेहत के बारे में चिंतित है, ठीक है ना। उसकी माताजी, हर मदर्स इन एनेक्सियस अबाउट हर हेल्थ, तो उसकी हेल्थ के लिए, उसकी हेल्थ के बारे में चिंतित है। देखिए यहाँ पर अगर ऑफ लगाएंगे तो ऑफ का मतलब होता है का, उसकी हेल्थ का चिंतित है तो नहीं होगा। आफ्टर देखिए वहां पर यूज किया जाता है जब यहाँ पर उत्सुकता दिखाई जाए, जैसे कि एनेक्सियस अबाउट का मतलब होता है उत्सुक होना, और एनेक्सियस के साथ अगर आप लोग फॉर यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है के लिए उत्सुक। तो दोस्तों उसकी हेल्थ के लिए उत्सुक है। देखिए जब हेल्थ की बात आएगी तो वहां पर चिंतित हुआ जाता है, ना कि उत्सुक, इसलिए आप लोग का अबाउट आएगा, तो ए वाला करेक्ट रहेगा। दैट्स राइट फ्रेंड्स। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप लोग को कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार आप लोग के सामने। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5th और 7th में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड। मतलब आप लोग को सिनोनिम्स बताना है। जैसे कि आपको दिया गया प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव का क्या होगा, प्रेजेंट, न्यू, बेसिक या फिर मॉडर्न। अब जैसे कि आप लोग को वर्ड दे रखा है प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। देखिए प्रिमिटिव का मतलब होता है प्रारंभिक, ठीक है ना, आरंभिक, प्रारंभिक, बुनियादी, ये होता है आप लोग का प्रिमिटिव का मतलब। प्रिमिटिव का मतलब होता है बुनियादी, कोई भी चीज बुनियादी होना, मूल रूप से, जैसे हम कहते हैं प्रिमिटिव, ठीक है ना। तो अब आपको दे रखा है प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, तो वर्तमान तो होगा नहीं क्योंकि जब बात बुनियादी की हो रही है, प्रारंभिक चीजों की हो रही है। न्यू का मतलब नया होता है, मॉडर्न का मतलब भी आधुनिक। लेकिन बेसिक की बात करेंगे तो ये मूल चीज होती है। प्रारंभिक बात करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए ना, तो प्रारंभिक कह सकते हैं, बुनियादी कह सकते हैं, ठीक है, या मूल कह सकते हैं, तो आपका सी वाला करेक्ट होगा। तो प्रिमिटिव का सिनोनिम्स आप लोग का बेसिक होगा। अब देखिए आप लोग का अगला क्या दे रखा है यहाँ पर, डेफिनेट। तो डेफिनेट का दोस्तों क्या होगा आप लोग का, डेफिनेट का मतलब होता है स्पष्ट, यानी कि बिल्कुल क्लियर। तो कंप्लीट दे रखा है, इनएग्जैक्ट दे रखा है, अनक्लियर दे रखा है, या फिर वैग्यू दे रखा है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डेफिनेट का बताना है आप लोगों को। तो मैंने जैसे कि आपको बताया डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, स्पष्ट, ठीक ठीक, दुरुस्त, ये सारे आप लोग के मीनिंग है। आप देखिए कंप्लीट दे रखा है पूरा, ठीक है। इनएग्जैक्ट आप लोग को दे रखा है। अब देखिए जैसे कि आपको बताते हैं वैग्यू, सबसे पहले बात करेंगे वैग्यू की। तो वैग्यू मीन्स क्या होता है, तो देखिए वैग मीन्स होता है आप लोग का अस्पष्ट, अनक्लियर का मतलब भी होता है अस्पष्ट, और इनएग्जैक्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब भी होता है अशुद्ध। तो मतलब किसी में भी जो है यहाँ पर निश्चितता नहीं है, मतलब निश्चितता समझना ना, बिल्कुल मतलब निश्चित पर नहीं है, कोई भी शुद्ध नहीं यहाँ पर रखा है। तो डेफिनेट का आप लोग का क्या होगा, इसका होता है आप लोग का स्पष्ट। तो ये तो सारे आप लोग के इसके एंटोनिम्स हैं, लेकिन सिनोनिम्स आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी चीज कंप्लीट होगी, पूरी होगी, तो वो आप लोग को निश्चित रूप से जो है समझ में आ जाएगी। तो इसलिए आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट से। तो डेफिनेट का क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कंडेम्न का क्या होगा, क्रिटिसाइज, एक्यूएट, क्लियर या फिर पार्डन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया कंडेम्न। कंडेम्न का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है। देखिए कंडेम्न का मीन्स होता है किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, किसी की बेइज्जती करना। अब पहला रखा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब भी क्या होता है, किसी की आलोचना करना। क्रिटिसाइज का मतलब भी क्या होता है, आलोचना करना। और इसके बाद देखिए एक्यूट दे रखा है। एक्यूट का मीन्स होता है आरोप से बरी करना, किसी के ऊपर भी आरोप लगे होते हैं तो उससे बरी करना, तो मतलब बाइज्जत बरी कहते हैं जिसे। क्लियर का मतलब तो आपको पता है स्पष्ट। और पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब होता है माफ करना, किसी को क्षमा करना। तो कंडेम्न का आपका क्या होगा, किसी की निंदा करना, मतलब क्रिटिसाइज। तो आप लोग का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट्स राइट फ्रेंड्स। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। सबसे पहले आप लोग को दे रखा है वर्चुअल, और आप लोग को अब इसमें अपोजिट बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताने हैं। अब ध्यान दे दोस्तों, वर्चुअल का मतलब क्या होता है। वर्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, यानी कि सिर्फ महसूस होने वाला, लेकिन वास्तविक होता नहीं है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है, जो सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो चीज। जैसे कि आप लोग की हवा हो गई, ठीक है, आप लोग को पता है कि आप लोग उसे महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, मतलब मौलिक, ठीक है ना। इम्प्लाइड का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है। इम्प्लाइड का मतलब होता है निहित लेकिन स्पष्ट नहीं। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, निहित होना, स्पष्ट नहीं होना, यानी कि अस्पष्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष। और ऑथेंटिकेट का मतलब क्या होता है, प्रमाणित। तो यहाँ से आप लोग का जो 8th क्वेश्चन दे रखा है, इसका अपोजिट क्या होगा, तो 8th का अपोजिट आप लोग का होगा ऑथेंटिकेट। देखिए वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आप लोग का अप्रमाणित, अस्पष्ट, इस तरीके से समझ सकते हैं, मतलब जिसे सिर्फ महसूस होने वाली चीज हो लेकिन वास्तविक ना हो। और ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, प्रमाणित। तो आप लोग का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रमाणित होगा। अब देखिए रस्टिक दे रखा है आपको यहाँ पर। रस्टिक का यहाँ पर अपोजिट क्या होगा, रस्टिक। रस्टिक का मतलब क्या होता है, ग्रामीण, ठीक है ना। तो जैसे कि रस्टिक के बारे में और भी आपसे कहा, जैसे कि आप लोग को बता दें
रस्टिक मीन्स हो जाएगा देहाती, ग्राम में असभ्य या फिर गवार। इस तरीके से आप लोग रस्टिक पर्सन को समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग ही जो है किसी को कह देते हैं रस्टिक पर्सन, यू आर रस्टिक पर्सन, मतलब क्या है, गवार हो तुम बहुत। अब देखा है यहाँ पर दे रखा है होमली, सिंपल, अर्बन या फिर प्लेन, ठीक है ना। तो होमली क्या होगा, मतलब होता है साधारण या फिर गंवार। सिंपल का मतलब सिंपल पर्सन है। अर्बन का मतलब आपको पता ही है। और प्लेन का मतलब दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 9th वाले का आपको अपोजिट बताना था। देखिए अर्बन का मतलब क्या था आप लोग का, ये था आप लोग का गवार, ग्रामीण, असभ्य। अर्बन का मतलब हो जाएगा शहरी, ठीक है। तो रस्टिक का क्या होगा, अर्बन होगा, क्योंकि प्लेन का मैदान होता है, सिंपल तो सिंपल है ही। होमली का भी आप लोग का क्या होगा, साधारण होगा, ठीक है ना। लेकिन अर्बन का हो जाएगा शहरी, तो अपोजिट बनना। तो रस्टिक का अर्बन, वर्चुअल का ऑथेंटिकेट। अब बात करेंगे वेरन की। वेरन का मतलब होता है दोस्तों जो भूमि होती है जहां पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। क्या दिया गया आप लोग को, वेरन, क्लियर है। तो ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए वेरन का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि। बंजर भूमि आप लोग समझते होंगे, ठीक है ना, BARREN, ठीक है। तो बैरन का मतलब होता है आप लोग का बंजर, बांझ या फिर बंध्या। अब यहां पर दे रखा है आपको फर्टाइल, डेप्लेटेड, एम्प्टी या फिर वेस्ट। तो 10th का आपको अपोजिट बताना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर आपको क्या क्या दे रखा है, जैसे कि डेप्लेटेड दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताएंगे डेप्लीटेड के बारे में। तो डेप्लीटेड क्या होता है, समाप्त हो जाना, ठीक है, नष्ट होना, समाप्त होना, ये होता है डेप्लीटेड। अब देखिए फर्टाइल दे रखा है, बैरन का हमेशा जो अपोजिट होता है फर्टाइल होता है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। बैरन का मतलब होता है बंजर, और फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, उर्वर या फिर फल देने वाला, प्रजनन क्षम। उसका था बांझ और ये होता है प्रजनन क्षम। तो बैरन का मतलब होता है बंजर, और फर्टाइल का मतलब क्या होता है, ये होता है आप लोग का उपजाऊ। ओके। अब देखते हैं गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इडियम्स फ्रेज बताना है, जैसे कि मैन इन द स्ट्रीट। तो दोस्तों इसका क्या होगा, 11 का मैन इन द स्ट्रीट मतलब क्या होता है, आम आदमी। दोस्तों मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मैन इन द स्ट्रीट मतलब कोई भी गली का व्यक्ति। तो मतलब क्या हो गया, एक आम व्यक्ति हो जाएगा। तो क्या होगा, टैलेंट, मैन ऑफ टैलेंट, आ फुलिश मैन, सिंपल मैन या फिर आ ड्यूटीफुल पर्सन। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका सिंपल से आपका सी वाला आ जाएगा, सिंपल मैन, क्योंकि मैंने आपको बताया मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है आम आदमी। नाउ एंड अगेन 12th दे रखा है, नाउ एंड अगेन मतलब कभी कभार। तो क्या होगा, ओकेशनली। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, टू बी कंटिन्यूड, एट प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर। तो नाउ एंड अगेन का मीन्स क्या होता है आप लोग को, जैसे कि मैंने बताया ये होता है आप लोग का कभी कभार, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ओकेशनली, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ओकेशनली का मतलब होता है कभी ना कभी, ऐसे कभी कभी या फिर कदाचित, यदा कदा, ये सारे आप लोग के ओकेशनली के मीनिंग हैं। ओके गाइस, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोग का, ओकेशनली हो जाएगा, और इसका हो जाएगा मैन इन द स्ट्रीट का सिंपल मैन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग को बताना है इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। आपको ब्रैकेट दिए होंगे, उसको आपको सही करना है। जैसे कि देखिए आपको क्या दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, दिस रेसिपीज आर डिलीशियस, यानी कि ये व्यंजन जो है स्वादिष्ट है। दीज रेसिपीज आर डिलीशियस, ओवर्टली पॉपुलर एंड शो, ठीक है ना, लोकप्रिय है, एंड सो इजी टू प्रिपेयर, और इसलिए इसको तैयार करना आसान है। तो यहां पर आपको बताना है कि ओवर्टली की जगह पे क्या आएगा। अब देखिए वाइडली का मतलब क्या होता है, ओवरली का मतलब क्या होता है, मेजरली का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वाइडली की। देखिए वाइडली का मतलब होता है चारों तरफ से लोकप्रिय, पॉपुलर होना। वाइडली का मतलब क्या होता है, पॉपुलर होना, ठीक है। वाइडली पॉपुलर का मतलब होता है चारों तरफ से लोकप्रिय होना। इसके बाद आपको दे रखा ओवर्टली क्या होता है, ओवर्टली का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला। देखिए खुल्लम खुल्ला तो कोई प्रिय होगा नहीं, तो ये तो आपका गलत है, ओवर्टली तो नहीं आएगा। ओवरली का है दोस्तों, इसका देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा ही प्रसिद्ध है। लेकिन नहीं दोस्तों, जरूरत से ज्यादा कोई एक छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है, मतलब हर तरीके से वो प्रसिद्ध है, मतलब चारों तरफ से वो लोकप्रिय है, इसलिए आपका वाइडली आएगा, ठीक है। कभी भी यहाँ पर अगर डिनर की बात होगी, टेस्ट की बात होगी, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, ओवरटली ना यूज करके क्या करेंगे, वाइडली पॉपुलर एंड सो इजी टू प्रिपेयर। अब क्या हो जाएगा, ये व्यंजक स्वादिष्ट है, व्यापक रूप से लोकप्रिय है। तो व्यापक रूप से लोकप्रिय है तब आपका वाइडली यूज किया जाएगा, और इसलिए इनको तैयार करना आसान है, एंड सो इजी टू प्रिपेयर। ओके अब देखिए क्या होगा, इन द आफ्टर मैथ यू विल हैव अ लिटमस इफेक्ट दिया गया है यहाँ पर, आपको चेक करना है क्या आएगा। फॉर ऑल द पीपल यू नो मीन्स क्या है दोस्तों, उसके दुष्परिणाम में
यू विल हैव अ लिटमस टेस्ट। देखिए लिटमस के साथ आपका टेस्ट आएगा, मतलब क्या होता है, लिटमस टेस्ट का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण जांच करना। पेपर नहीं होगा, अफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, ठीक है। तो आपकी गलती क्या है, यहाँ पर इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये दोस्तों प्रभाव होता है। लिटमस के साथ टेस्ट आएगा, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, उसके दुष्परिणाम में आप उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जांच करेंगे जिन्हें आप जानते हैं। उन सब की यहाँ पर जांच होगी जिन्हें आप जानते हैं, इसलिए आपका टेस्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में यहाँ पर आपको क्या बताना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। मतलब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया राइट्स और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति को उससे उपलब्ध अधिकार या फिर लाभ। जो भी दोस्तों किसी व्यक्ति को पहले से आप लोग को अधिकार या लाभ मिले तो उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी, पावर, एन्युटी या फिर प्रिविलेज। देखिए प्रिविलेज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उपलब्ध विशेष अधिकार। तो देखिए किसी व्यक्ति के पास अगर विशेष अधिकार है तो उसको बोलते हैं प्रिविलेज। तो आपका जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये आप लोग का प्रिविलेज होगा। पावर का मतलब शक्ति होता ही है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, तो रखा है अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब होता है जवाबदेही। एन्युटी का मतलब क्या होता है, वार्षिक आय जो किसी निवेश पर मिलता है। देखिए ये कोई आप लोग की वार्षिक आय है जो कि आप लोगों ने कहीं पर भी अगर वैल्यू जो है कहीं पर रुपया इन्वेस्ट किया है तो दोस्तों निवेश करने पर जो मिलता है उसको बोलते हैं एन्युटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। लेकिन प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग के पास कोई विशेष अधिकार है, अगर आप लोग के पास कोई विशेष अधिकार उपलब्ध है तो बोलेंगे प्रिविलेज। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन। रिटर्न द सम सॉर्ट ऑफ अटैक। देखिए मतलब क्या है इसका, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक मतलब होता है एक ही तरह को हमले के वापस करना। किसी ने अगर आप लोग पर एक मिसाइल फायर की, एक मिसाइल दागेगी तो आप भी उसके बदले में दोस्तों दूसरी तरफ वही मिसाइल दाग देंगे। मतलब क्या, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक। तो दोस्तों इसका क्या होगा करेक्ट आंसर 16 का, तो 16 का करेक्ट आंसर आपका होगा सी वाला, रिटेलिएट। दोस्तों रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, किसी भी आक्रमण का प्रतिरोध करना। उसने जैसा हम पर किया है हमें भी उसका प्रतिरोध करना। तो मतलब क्या होगा, किसी भी आक्रमण का प्रतिरोध करना, रिटेलिएट। इसके बाद दे रखा है दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्फिस्केट, ठीक है ना। कॉन्फिस्केट का मीन्स क्या होता है, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो जब्त कर लेना तो मीनिंग होगा नहीं। और इसके बाद दे रखा है यहाँ पर सब्जुगेट, मतलब होता है अपने अधीन कर लेना। तो यहाँ पर अधीन भी बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर दे रखा है एलिविएट, मतलब होता है दुख या फिर पीड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आपका रिटेलिएट होगा, ये होगा सब्स्टिट्यूट। अब देखिए आपको क्या दिया गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप लोग को दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जो है एक में जो आपका करेक्ट आंसर दिया गया बिल्कुल वर्ड मीनिंग जो है इसकी मीनिंग बिल्कुल सही है, स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही दी गई है। तो करेक्ट स्पेल्ड कौन सा है उस वर्ड को आपको सेलेक्ट आउट करना है। तो फाइंड आउट कीजिए। डेफिनेट दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेट की यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, अभी मैंने डेफिनेट आप लोग को बताया था, निश्चित होता है डेफिनेट का मतलब। तो DEFINITE, DEFINITE, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया गजट। तो गजट की स्पेलिंग क्या होती है ये आप लोग को बताना है। गजट का मतलब होता है राजपत्र, और जैसे कि राज समाचार पत्र, इस तरीके से आप समझ सकते हैं ना। द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, समझ सकते हैं ना। द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, और लिस्टिंग अपॉइंटमेंट्स एंड अदर पब्लिक नोटिस, इसको बोला जाता है गजट। तो गजट क्या है, हमारा राजपत्र है या फिर राज सूचना पत्र, ये आप लोग कह सकते हैं। तो गजट की स्पेलिंग क्या होती है, गजट की स्पेलिंग होती है GAZE तो देखिए GAZE है ही नहीं, GAZE तो GAZE तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सरकारी गजट। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर PQRS बताना है, मतलब आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। आप लोग को दोस्तों यहाँ पर रीअरेंज करना है, ठीक है। तो रीऑर्डरिंग 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ी थी, वही चीज आपको करनी है। जो 19 क्वेश्चन का क्या होगा, आप लोगों को दे रखा है हैवी मेटल्स इन मैनी एप्लीकेशंस आर टुडे बीइंग और रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर्स। अब देखिए पहले दे रखा है आप लोग को हैवी मेटल्स, ठीक है ना, यानी कि भारी धातुएं। अब इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, सब्जेक्ट दे दिया है, हेल्पिंग वर्ब देखिए आपका क्यों में दे रखा है। इसके बाद क्यों आएगा, हैवी मेटल्स आर टुडे बीइंग, मतलब दोस्तों आपका हो गया आज भारी धातुओं को कई अनुप्रयोगों में पॉलीमर के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
तो दोस्तों आर टुडे बीइंग्स रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर्स इन मैनी एप्लीकेशंस, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या, देखिए बीइंग के बाद आप लोग का दोस्तों जरूर जो है वर्ब ही आएगा, तो बीइंग के बाद रिप्लेस्ड है बाय पॉलीमर्स इन मैनी एप्लीकेशन, तो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो हैवी मेटल्स आर टुडे बीइंग्स रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर्स इन मैनी एप्लीकेशंस, यानी कि ये हो गया कि आज हैवी मेटल्स को कई अनुप्रयोगों में पॉलीमर्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, यानी कि रिप्लेस्ड किया जा रहा है। चलिए फिलहाल आप लोग अगले सेंटेंस में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल से यहाँ पर आए क्योंकि 10th लेवल का पेपर है। वन शुड थिंक कामली एंड क्लियरली लर्न हाउ टू। अब क्या होगा ये आप लोग को बताना है। देखिए वन शुड, व्यक्ति को शांति और स्पष्ट रूप से सोचना सीखना चाहिए। तो वन शुड के बाद आप लोग की हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है या फिर यहाँ पर? तो दोस्तों यहाँ पर है आप लोग की लर्न, ठीक है ना। थिंक है लेकिन यहाँ पर आगे काम नहीं लगा हुआ है, सेंटेंस को पूरा नहीं कर रहा क्योंकि पहले लास्ट में क्या कर रहे हैं, व्यक्ति को सीखना चाहिए हाउ टू थिंक, सोचना चाहिए कामली एंड क्लियरली। तो दोस्तों क्या होगा आप लोग का वन शुड, ठीक है ना, वन शुड लर्न हाउ टू थिंक कामली एंड क्लियरली। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग का क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आप लोग का यहाँ से आ जाएगा आपका आर, फिर आएगा पी, फिर आएगा ओ, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वन शुड लर्न हाउ टू थिंक कामली एंड क्लियरली, मतलब दोस्तों हमने जैसे कि बताया कि व्यक्ति को शांति से, ठीक है ना, व्यक्ति को शांति से और स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए, सोचना सीखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक पूरा पैसेज दे रखा है। तो इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोग को दिया गया 21, 22, इसके लिए आप लोग को एप्रोप्रिएट वर्ड्स नीचे दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आएगा आप सभी को बताना है। क्लियर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं किसी को? ओके तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, पूरा पैसेज को देखिए। क्लोज टेस्ट है आप लोग का। माई फादर इज एन पर्सन ऑफ माई लाइफ, देखिए मेरे पिताजी जो है मेरे जीवन के कैसे व्यक्ति हैं, आइडियल, आइडल या फिर इडियट। तो देखिए जो पिताजी के यहाँ पर बात है तो आइडियल ही होंगे, यानी कि मेरे पिताजी मेरे जीवन के आदर्श व्यक्ति हैं। ही इज माई रियल एंड माई बेस्ट फ्रेंड एवर। अब दोस्तों वो क्या है, रियल एक्टर है, प्लेयर है, या जब हम भी किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं जो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है तो क्या कहते हैं, वह मेरे असली हीरो हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो लिखेंगे हम लोग ही इज माई रियल हीरो एंड माई बेस्ट फ्रेंड एवर। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा दोस्तों, हीरो आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं ही ऑलवेज हेल्प मी अ लॉट इन माई एनी डिफिकल्टी, मतलब क्या वह हमेशा मेरी किसी भी मुश्किल में मेरी बहुत मदद करते हैं। इसके बाद देखिए क्या दिया गया, हिज वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड ऑलवेज हेल्प्स अदर इन देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ही बुद्धिमान आदमी है और हमेशा उनकी समस्याओं में दूसरे की मदद वो जो है करते हैं, उनकी समस्याओं में दूसरों की मदद करते हैं। अब देखिए क्या देगा, ही इज द ऑफ माई फैमिली, अब वह मेरे फैमिली के क्या है, बॉस हैं, लीडर हैं, नाइट है या फिर फाइटर है। अब वह मेरी फैमिली के, मेरे परिवार के बॉस है, ना कि लीडर है, कोई नेता नहीं है दोस्तों, वह मेरे परिवार से बड़े हैं तो बॉस कह सकते हैं यहाँ पर। तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ही इज द बॉस ऑफ माई फैमिली एंड गिव्स, और क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ, तो दोस्तों वो एडवाइस देते हैं, एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या है, जैसे मैंने आपको बताया वह मेरे परिवार के बॉस है और हर परिवार के सदस्यों को सलाह और निर्देश भी देते हैं, ठीक है। तो ही टेक्स मी टू स्कूल ऑन एवरी पीटीएम, दोस्तों यह क्या करते हैं, वह मुझे हर पीटीएम पर स्कूल ले जाते हैं और मेरी परफॉर्मेंस को जो है टीचर के साथ क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं या फिर कंप्रेंट्स करते हैं या फिर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों वह में हमारे हर पीटीएम पर स्कूल हमें ले जाते हैं और मेरे शिक्षक के साथ मेरे प्रदर्शन पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने में तो होता है डिस्कस करना, ठीक है ना, तो डिस्कसेस करते हैं, तो आप लोग का डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके तो फिलहाल दोस्तों आज के इस पेपर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर कुछ भी समझने में प्रॉब्लम कहीं पर आई हो या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई कमी लगी हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। तो कैसे लगे दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को, अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग को इसी तरीके से जितने भी आप लोग के एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के पेपर है वो आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए टारगेट आप लोग का 500 लाइक का है। जब आप लोग के इस पे 500 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोग को जल्द ही एक अगली वीडियो मिल जाएगी। फिर मिलते हैं आप लोग की अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।